यही दोस्तों एक मस्त सवाल कराते हैं जेड 2026 का। क्या पूछा है? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर कन्वर्ट इनटू पी एट गिवन टेम्परेचर, के इज द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर टी, द कंसंट्रेशन ऑफ आर एंड पी एट टाइम टी आर दिस रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के बारे में क्या बताया? ये रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर ये आर कन्वर्ट हो रहा है पी में, ठीक है, तो अगर हमें रेट इसका लिखेंगे इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रेट क्या होगा? जैसे जैसे ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा। दैट मींस रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के अनुसार क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो रेट की जगह पे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो डीपी बाई डी टी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ये देखो क्या है? डीपी बाई डी टी। तो इसका क्या बोलेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम दे रखा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में ग्राफ। और हम जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है रेट, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है रेट। तो देखो रेट यहाँ पर कुछ इनिशियल टाइम में हाई कंसंट्रेशन था, तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, तो रेट हमारा क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास बोला करेक्ट ऑप्शन चूज करने ये हो सकता है। और दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाई ए टी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन होता है। जब हम हाफ लाइफ निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, तो वो निकल के आता है 0.693 डिवाइड बाई के। अभी जो के टेम्परेचर पे डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसमें इन देखो इस इक्वेशन में क्या कहीं टाइम आ रहा है, इस इक्वेशन में कहीं क्या टाइम आ रहा है? टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। बताओ कहीं आ रहा है? ये के डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये डी भी हो जाएगा। क्या? अब ये क्या है? रेट है। तो क्या रेट कभी लीनियरली वेरी करता है टाइम के अनुसार? नहीं, हमेशा एक्सपोनेंशियली। तो ये गलत हो जाएगा। देखो अगर रेट ऑफ ये क्या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे टाइम के अनुसार इंक्रीज करेगा, तो ये इंक्रीज ऐसे नहीं करेगा, ये इंक्रीज ऐसे करेगा। तो ये करेक्ट आंसर है, ये गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे दिया हमारे पास ग्राफ हमारा उल्टा बना रखा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर।